अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगी। एडजेक्टिव क्या होते हैं, व्हाट एडजेक्टिव्स आर बेसिकली। एडजेक्टिव जो है उर्दू में हम इसे सिफ्त कहते हैं और जो सिफ्त होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की यानी किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई, खामी, खूबी को बयान करना जो है वो सिफ्त कहलाता है। सो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो इनके जो कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो तो मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन एडजेक्टिव के अंदर जो है यानी कि हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज़ नाउन और नाउन इज़ एवरीथिंग। लाइक हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें नाउन हैं। जब सब कुछ ही नाउन है तो वी नीड टू यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन। ओके, ये हमारा नाउन और प्रोनाउन का था। और मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है आपस में इन तीनों का लिंक है और यूँ समझ लें ये तीनों बहन भाई हैं। तो जब बहन भाई हैं तो ये तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। तो जो है अब नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई और बुराई, खामी और खूबी बयान करने को हम सिफ्त कहते हैं। अब हम देखें किसी भी चीज़ की जब अच्छाई, बुराई, खामी, खूबी बयान करते हैं तो वो 3 तरीक़ों से ही करते हैं। या तो एक पॉजिटिव है, लेट्स सपोज़ मेरे पास जैसे कि ये है इस वक़्त, ये चीज़ मेरे हाथ में आ गई। लेट्स सपोज़ मेरे पास बॉडी स्प्रे परफ्यूम है। अब मुझे ये अच्छा लगा तो ये एक नाउन है, तो मैं कहूँगी दिस इज़ माय बॉडी स्प्रे, आई लाइक इट वेरी मच। तो मैंने ऐसे कह दिया मुझे पसंद है। अब मैंने यहाँ प्रोनाउन भी यूज़ किया आई, क्योंकि मैं बार-बार नाउन यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है जी। तो नाउन प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन आ गया। अब मैं बताऊँगी कि ये उस वाले परफ्यूम से ज़्यादा अच्छा था और मैं कोई और कहेगा कि नहीं वो वाला परफ्यूम तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, जो ये गुफ्तगू चल रही है, ये बेसिकली क्या है कि एडजेक्टिव की डिग्रीज़ हैं, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहाँ पे आप ये बात समझ जाएँ कि एवरीथिंग इज़ नाउन एंड व्हेन एवरीथिंग इज़ नाउन सो वी नीड टू यूज़ द प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपिटेशन ऑफ द नाउन, एंड व्हेन वी यूज़ प्रोनाउन सो वी नीड टू यूज़ द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव जस्ट टू टेल क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई, बस यूँ समझ लें, नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, खामी, खूबी बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। और डिग्रीज जो होती हैं हमारी सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सॉरी मैं उल्टा चल रही हूँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव डिग्री होगी हमारी, तो उसके अंदर तो हमारे कुछ रूल्स हैं। फिर EREST लगता है, तो ये एक्सरसाइज हम बचपन में करते थे और हम सबको बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन यहाँ कहने का मकसद ये है कि हम रट्टा मार के नहीं काम करेंगे, चीज़ों को समझ कर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर तो समझ आई, अच्छी लगी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आसान अंदाज में आप लोगों को लेक्चर दूँ। तो हमने पढ़ लिया है अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी इंपॉर्टेंस मैं बता चुकी हूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, किसी भी ज़बान को कहने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, तो उसमें हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अहम किरदार अदा करते हैं। अब हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की सीरीज़ कर ली। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हमारी वर्क और एडवर्ब पे आएगी। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमारे बहन भाई हैं, ऐसे ही वर्ब और एडवर्ब भी है। तो मिलते हैं वर्ब और एडवर्ब की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा और काम करते रहिए जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। टास्क कंप्लीट करते रहिए ताकि जो है मुझे भी पता चले। कमेंट में बताइएगा, मुझे पता कैसे चलेगा। कमेंट में बताएं कि आप लोग वो टास्क कर रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, वो नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।